जाओ, तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे नाज़रीन बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुशियों में रखे। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए एक अफसोसनाक ख़बर। यकीनन के जो मुसलमान है ना, उसको मुसलमान का दुख होना चाहिए। मुसलमान का दर्द और दुख अपना ही दुख समझे, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, ये मुसलमान ही कहलाता है। नाज़रीन किराम, आज जो हमारे मुल्क में जो हाल हो रहा है, यकीनन के नज़र ऐसा आ रहा है कि मुसलमान पर ऐसा वक़्त बिल्कुल नहीं आता, मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान को खूब मालूम है कि किसी मुसलमान को कत्ल करना, मन युक़तल मिनकुम मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फ़ीहा, जिस आदमी ने तुम में से यानी मुसलमानों में से मुसलमान ने किसी को कत्ल किया मुतअम्मिदन बिग़ैरिल हक़, तो फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फ़ीहा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो मुसलमान इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना मुसलमान अपने लिए ये पसंद करता है कि वो हमेशा वाली ज़िंदगी जहन्नम में गुजारे। तो नाज़रीन किराम, गुफ्तगू मुझसे लंबी हो रही है, मैंने आपको एक वीडियो सुनानी है, वो थोड़ी लंबी सी है, और कभी फिर इंशाअल्लाह इसी बात पर गुफ्तगू करेंगे कुरान करीम से कि मुसलमान कैसा होता है। तो बहरहाल मैं ये हालात जो कि मौजूदा अब ख़ासकर हमारे करीब लब्बैक वाले भाइयों पर जो हो रहा है, और उन्होंने जो जुलूस वग़ैरह निकाले थे, हकीकतन मुझे तो बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आ रही। एक तरफ भी मुसलमान, दूसरी तरफ भी मुसलमान। मुसलमान एक ज़िद पर खड़ा है कि मैंने जाना है, दूसरा मुसलमान आगे खड़ा है नहीं जाना। अच्छा, जाना है, क्यों जाना है, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। आप सबको मैं ये अपील करता हूँ कि आपने कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय ज़रूर बतानी है। एक मुसलमान कहता है मैंने जाना है, आगे वाले कहते हैं नहीं जाना। उन्होंने कहा मार दें, कि आगे मना करने वाले मार देते हैं दोनों मुसलमान। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं इसलिए कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि कोई बात का पता ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, उन बातों के पीछे न जाए जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। तो नाज़रीन किराम, बात मुझसे लंबी हो रही है, तो मैं और तो कुछ भी नहीं कह सकता, दुआ भी कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में खैर के फजल के फैसले अता फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुसलमान जहाँ जहाँ भी है, अल्लाह रब्बे करीम हमें माफ़ फरमाए, सारी उम्मत को माफ़ फरमाए। हम तौबा करते हैं सारी उम्मत की तरफ से, और आप भी नाज़रीन किराम यही दुआ मांगे अल्लाह से कि अल्लाह सैयां हमें माफ़ फरमा, सारी उम्मत को माफ़ फरमा। रब्बे करीम हमारे मुल्क में अमन के खैर के फैसले अता फरमा। तो आइए उसकी हकीकत सुनते हैं एडवोकेट सरदार मोहम्मद इरशाद भाई की ज़बानी। आप ज़रा वो वीडियो समाअत फरमाएं। तो सबसे पहले तो आज जैसे कि आपको इल्म है कि टीएलपी ने एक अक्सा मार्च के नाम से 10 अक्टूबर को एक रैली का, एक जुलूस का, एक मार्च का ऐलान किया था और इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने जाना था। और इससे पहले एक दिन पहले जो है पुलिस ने लाहौर में ऑपरेशन किया उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने मार्च का ऐलान कर दिया और मार्च में वो चल पड़े। और झड़पें पुलिस के साथ होती रही, हर जगह पे रावी पुल के ऊपर भी आगे, लेकिन ये जुलूस आगे बढ़ता गया, रुकावटें खत्म तोड़ता गया या हटाता गया, और ये मरीज के पहुंच चुका था जुलूस। लेकिन वहां पे जाके पुलिस ने ये फैसला किया कि अब इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए और इनको आगे बढ़ने नहीं देना। तो जिसके बाद इतवार और सोमवार की दरमियानी रात, ये रात जो गुज़श्ता गुजर गई है, रात को 3:30 बजे ऑपरेशन का आगाज हुआ, जो कि सुबह तक जारी रहा। इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोग जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लोगों को बाकी जो हजूम है उनको मुंतशिर कर दिया गया है।
बहुत से लोग गिरफ्तार हुए हैं और सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो है, जो सबसे बड़ी खबर है, वो जो इसके सरबराह हैं साद रिजवी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। और बाकी इसमें कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, क्या लोग जख्मी, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कोई खुदा न खासा अगर किसी की डेथ हुई है तो क्या, ये सारी चीजों के बारे में अभी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज आएगी मैं आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल जो खबर मेरे पास है, जो ऑथेंटिक है, वो ये है कि ऑपरेशन पुलिस ने रात 3:30 बजे शुरू किया और मरीज के में ये पहुंच चुके थे। मरीज के में ये ऑपरेशन शुरू किया गया 3:30 बजे और सुबह तक ऑपरेशन जारी रहा, जिसके दौरान अब साद रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी बहुत से कारकुन गिरफ्तार हैं, बाकी मुंतशिर हो चुके हैं और सड़क इस वक्त क्लियर हो चुकी है। अब वहां पे जुलूस या रैली नाम की कोई चीज इस वक्त नहीं है। अब इसमें बहुत से सवालिया निशान भी मौजूद हैं, बहुत सी चेमगोइयां भी हो रही थी कि 2 साल तक गजा में क़यामत ढाई गई, तारीख आलम की बदतरीन बर्बरियत की गई, मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पे बमबारी की गई, मासूम जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया, हॉस्पिटल भी बमबारी की गई। इससे बड़ा की क्या, किसी बड़ी बर्बरियत हो नहीं सकती। लेकिन उस दौरान जो है वो टीएलपी ने किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई रैली नहीं निकाली, कोई यकजहती मार्च नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ तबकों ने इसमें वो अपना जो है इसमें प्रोटेस्ट करते रहे, चलो उसमें ऐसा हुआ, बेशुमार शहरों में मुख्तलिफ मकामात पे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन बहरहाल टीएलपी ने किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई रैली नहीं, कोई मार्च नहीं निकाला। लेकिन जब मामला सारा तय हो गया, सेटल हो गया और उनके दरमियान एक मुआहिदा हो गया, हमास ने इसको कबूल कर लिया, जब सब कुछ ओके हो गया, ठीक हो गया और उसके अकॉर्डिंग मामला आगे चल पड़े, तो उस वक्त जो है टीएलपी ने एक मार्च का ऐलान कर दिया। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है माजरत के साथ कि शादी के लिए लड़का भी राजी है, लड़की भी राजी हो गई, लड़की के माँ बाप घर वाले, लड़के के माँ बाप घर वाले सारे राजी हो गए, तो मामा दरमियान में एक उठ खड़ा हुआ, ये मैं शादी नहीं, इस पे मैं नहीं हूँ, इस पे हूँ, क्यों मुझसे मशवरा नहीं किया गया। ये वही वाली बात है। तो जब सारा मामला हो गया तो उस वक्त जब ये बच्चे ज़िबा किए जा रहे थे, जब बमबारी की जा रही थी, जब वो भूख से बिलक रहे थे, प्यास से तड़प रहे थे, मर रहे थे, भूख और प्यास से कितने लोग मर गए, शहीद हुए और बमबारी से शहीद हुए, बहुत जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए, इधर इधर पता भी नहीं मिला। टीएलपी ने कोई हंगामा नहीं किया, कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई जलसा नहीं किया। और जब मामला सारा पैचअप हो गया, ठंडा हो गया, मामला अमन की तरफ चल पड़ा, तो ये मैदान में कूद पड़े।